योगी के हाथ लगी कमरा नंबर 36 की एक ऐसी फाइल जहां से होती थी 3 राज्यों में बात। अखिलेश यादव के भी जुड़े हुए थे तार। पुलिस को मिले 3 सुराग, अतीक के बाद मुख्तार और फिर अखिलेश पर भी गिरेगी गाज। अब होगा बहुत बड़ा एक्शन। एक तस्वीर ने खोल दी सारी सच्चाई। अखिलेश की बड़ी हकीकत सामने आई। इस हत्या में कैसे मिले हुए हैं सारे बाहुबली भाई। योगी का एक एनकाउंटर तो सिर्फ झांकी है, इस मामले में दर्जनों एनकाउंटर अभी बाकी हैं। अब होगा ऑपरेशन क्लीन। यूपी के उमेश पाल हत्याकांड में पिछले 24 घंटों में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, प्रयागराज में उमेश की हत्या के लिए 6 नहीं 13 शूटर पहुंचे थे। इनमें 7 बैकअप में इंतजार कर रहे थे। दूसरा, हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी जहां अखिलेश का करीबी सदाकत खान रहता था। और तीसरा, साजिश में मुस्लिम हॉस्टल से 3 जगह पर फोन किया जाता था और ये कॉल व्हाट्सएप कॉल होती थी। इस हत्याकांड के बाद योगी की पुलिस जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रही है, एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है। पुलिस ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया है कि इस हत्याकांड के पीछे केवल अतीक अहमद का ही हाथ नहीं है, बल्कि अखिलेश का करीबी एक और बाहुबली मुख्तार का भी हाथ है। चलिए इस पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इस हत्याकांड को आप 3 पहलुओं से समझिए। पहला, मुस्लिम हॉस्टल जहां अशरफ रहता था। बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई। इस कमरा नंबर 36 से व्हाट्सएप पर पहले अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद पर फोन जाता था। उसके बाद अतीक अहमद के भाई अशरफ के पास बरेली जेल में फोन आता था। फोन पर इन तीनों लोगों की बातें होती थी। खबर है कि जेल से ही दोनों भाई व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे और पूरा प्लान बनाते थे। दूसरा पहलू, मुख्तार अंसारी। इस हत्याकांड के तार अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार मंसूर ने यूपी की अलग अलग जेलों में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ और बेटे अली अहमद से मुलाकात की थी। अब जांच एजेंसियों ने दोनों जेलों से इस बारे में जानकारी मांगी है। मंसूर मुख्तार अंसारी का चचेरा भाई है। मंसूर के साथ ही मुख्तार के कई करीबी भी अब रडार पर आ गए हैं। एसटीएफ जल्द ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। तीसरा पहलू, अखिलेश यादव। तो वहीं एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने यूपी की सियासत में एक अलग कहानी ही शुरू कर दी है। अब ये कहा जाने लगा है कि अतीक अहमद और मुख्तार के बाद अब अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अखिलेश यादव की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में अखिलेश इस हत्याकांड के साजिशकर्ता सदाकत खान के साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर के बाद यह कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश को इस साजिश की खबर थी? क्या अखिलेश को इन बाहुबलियों का सपोर्ट था? इसलिए अखिलेश विधानसभा में योगी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें, जिस सदाकत खान को एसटीएफ ने पकड़ा है वो मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 से अवैध रूप से रह रहा था, जिस कमरे में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। उस कमरे पर सदाकत खान का 2 साल से अवैध कब्जा था। कुछ महीने पहले हॉस्टल में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की गई थी। तब जिन 7 कमरों को सील किया गया था उसमें सदाकत खान का कमरा भी शामिल था। हालांकि कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद 5 कमरों के ताले तोड़ दिए गए थे, जिनमें कमरा नंबर 36 भी शामिल था। ताला टूटने के बाद हॉस्टल अधीक्षक ने जब इसका विरोध किया था तो अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अगर उसी वक्त पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया होता तो सदाकत भी हॉस्टल से बाहर होता और हॉस्टल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश न रची गई होती। हॉस्टल में रहने वाले बाकी लोगों का कहना है कि सदाकत अपने कमरे में कब आया जाता था, कब आता था, कब जाता था, इसकी भनक किसी को नहीं लगती थी। उमेश पाल हत्याकांड के 1 हफ्ते पहले से सदाकत हॉस्टल में नहीं दिखा था। हॉस्टल के कुछ छात्रों ने बताया कि सप्ताह भर से उसके कमरे पर ताला लगा हुआ था। वारदात से तकरीबन हफ्ते भर पहले उसे हॉस्टल में किसी ने नहीं देखा था। खैर, अब योगी की पुलिस बिल में घुसे इन गुंडों को निकाल कर सबक सिखा रही है। अतीक की पत्नी को डर सता रहा है कि कहीं उनके बेटे और पति को ले जाने वाली बाबा की गाड़ी पलट न जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की भूमिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।